नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट नंबर 2। और साथियों, इसमें हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। कल हमने पार्ट नंबर 1 में कंसेप्ट क्लियर किए थे, कंसेप्ट सीखे थे। आज उन कंसेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक बार आप शेयर कर दीजिए और बिना देरी किए हम सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले कल हमने जो कंसेप्ट सीखे थे एक बार हम उनको रिवाइज करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था दिशा ज्ञान। और दिशा ज्ञान में साथियों आपको पता है कि जो दिशाएं हैं वो मूल रूप से 4 होती हैं। मूल रूप से 4 दिशाएं होती हैं जिनका नाम हमने देखा था। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। अब साथियों, इन 4 दिशाओं के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ पर जो दिशा है उसका नाम उत्तर पूर्व है। यहाँ पर जो दिशा है उसका नाम दक्षिण पूर्व है। यहाँ पर जो दिशा है उसका नाम दक्षिण पश्चिम है। और यहाँ पर जो दिशा है उसका नाम साथियों उत्तर पश्चिम है। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास 8 दिशाएं आ जाती हैं। इन 8 दिशाओं का नाम आप अच्छे से याद रखिए। यहाँ पर साथियों आपको कुछ विलोम जोड़े भी याद रखने हैं। जैसे विलोम देख लीजिए, ये भी कई बार काम आ जाता है। विलोम जोड़े से तात्पर्य साथियों ये है कि दिशाओं के जो विलोम जोड़े हैं, दिशाओं के विलोम जोड़े। जैसे उत्तर का विलोम होता है दक्षिण, पूर्व का विलोम होता है साथियों पश्चिम। ऐसे ये जो उत्तर पूर्व है इसका विलोम यदि हम देखेंगे, इसकी विपरीत दिशा देखेंगे तो साथियों उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण और पूर्व का होता है पश्चिम। तो यहाँ पर मिलेगा हमें दक्षिण पश्चिम। ऐसे जैसे ये दक्षिण पूर्व है, इसका विलोम देखेंगे तो दक्षिण का विलोम होता है उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। और पूर्व का विलोम होता है साथियों पश्चिम, तो यहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है। इसका मतलब दक्षिण पूर्व का जो विलोम होगा अर्थात जो विपरीत दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम होगी। ऐसे साथियों उत्तर पश्चिम की जो विलोम होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। तो ये आपको याद रख लेने हैं। ये दिशाएं थी। उसके बाद हम देखते हैं साथियों, दिशाओं के बाद हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो मुड़ने से संबंधित है। और इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण जो साथियों कंसेप्ट है वो मुड़ने वाला ही है। यदि मुड़ने का कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर सवाल जो है वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। मुड़ने के जो प्रकार हैं साथियों, हमने 2 प्रकार से मुड़ना सीखा था। और केवल मुड़ना शब्द का अर्थ होता है 90 डिग्री पर मुड़ना। और पहले तो आप यही समझ लीजिए कि 90 डिग्री पर मुड़ने का अर्थ क्या है साथियों। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और फिर ये दाईं तरफ 90 डिग्री घूमता है तो ये इसका दायां होगा। इधर घूमेगा साथियों 90 डिग्री, तो ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको मैं 2 विकल्प देता हूं, आप कमेंट करके बताना कि 90 डिग्री कहां से मापा जाएगा। विकल्प फर्स्ट, ये ए ऑप्शन ये है कि इस प्रकार से 90 डिग्री मापा जाए। दूसरा साथियों ऑप्शन आपके पास ये है कि ये 90 डिग्री घूम गया है और इसका जो एंगल है साथियों वो यहाँ से मापा जाए, तो ये बी ऑप्शन है। अब आप कमेंट करके बता दीजिए ए और बी में से कौन सा सही है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर जाने वाला व्यक्ति जब दाईं तरफ घूमता है तो जो एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, जो कोण हम मापते हैं, वो ए और बी में से कौन से प्रकार से मापते हैं, आप हमें कमेंट कर दीजिए। और साथियों ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसके अभाव में हम गलती कर बैठेंगे। तो आपके कमेंट हमें मिलने लग गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे कौन से साथियों ने सही आंसर दिया है। साथियों एक बार आप देख लीजिए, खुद ही आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सही होगा। कोई व्यक्ति है राम, उत्तर की ओर चल रहा है और साथियों ये जब बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा तो ये इस प्रकार से चलता रहेगा, अर्थात इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है। अब यदि हम बात करें 90 की बात नहीं करें, हम केवल 10-15 डिग्री या 45 डिग्री की बात करें कि 45 डिग्री दाएं घूमता है तो साथियों दाएं का मतलब तो ये है कि ये ऐसे घूमेगा। और 45 डिग्री की बात करें साथियों, अब आप देख लीजिए
कि 45 डिग्री ज़्यादा होता है या 90 डिग्री ज़्यादा होता है। साथियों आपको पता है 90 डिग्री ज़्यादा होता है। 90 डिग्री जब मोड़े थे तो यहाँ पर मुड़ा था, तो 45 डिग्री जब मोड़ेंगे तो साथियों ये कहाँ पर मुड़ेगा पता है? 45 डिग्री जब मोड़ेंगे तो ये आधा ही मुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर ये मुड़ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि एंगल हमने कहाँ से कैलकुलेट किया। यदि आप इधर से कोण मापते हैं तो ये 135 का हो गया है साथियों। तो कोण जो मापते हैं साथियों, मूल दिशा जिसमें जा रहा है वहाँ से हम कोण मापते हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया है और ये हमारा 90 डिग्री हो गया है। तो अब आपको पता चल गया कि बी ऑप्शन हमारा सही था साथियों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि मोड़ना जो है, कोण पर जब हम मोड़ते हैं तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। चलिए अब एक सवाल आप बताइए। राम अपने घर से उत्तर की ओर चल रहा है। राम अपने घर से उत्तर की ओर चल रहा है और चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद वो 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो 135 डिग्री दाएं घूमने के लिए साथियों यहाँ पर इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा? ए और बी, दो ही विकल्प आपको लिए बनाता हूँ। एक तो ये चित्र बनेगा साथियों, ये राम है उत्तर की ओर चल रहा है, और एक ये चित्र बनेगा। तो 135 डिग्री जब घूमेगा तो यहाँ ए और बी में से कौन सा चित्र बनेगा? आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए साथियों, आपने देखा कि जब 135 डिग्री की हम बात करते हैं, 135 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो मूल दिशा इसकी ये है और यहाँ से हम एंगल नापते हुए चलेंगे तो ये 135 डिग्री बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलिए हम मुड़ने में जो शब्दावली थी उसको एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद साथियों हम क्वेश्चंस के यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है साथियों आज इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे अच्छे जो सवाल हैं उनको हम 2 से 3 सेकंड में कैसे हल कर पाएंगे वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। मुड़ने से संबंधित जो शब्दावली थी साथियों उसमें दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, दक्षिणावर्त मुड़ना, वामावर्त मुड़ना, क्लॉकवाइज मुड़ना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। इन सभी शब्दावलियों का साथियों आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिलेट करना है, अर्थात घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा को आप अच्छे से समझ लो। ये हमारे पास घड़ी की 2 स्थितियां हैं। घड़ी की दिशा ये होती है, अर्थात सुइयां जिस दिशा में चलती हैं वो घड़ी की दिशा कहलाती है। और साथियों यदि हम इनको उल्टा कर दें तो ये विपरीत दिशा बन जाएगी। तो घड़ी की दिशा के लिए ये वाली जो शब्दावली है ये घड़ी की दिशा के लिए है, ये वाली जो शब्दावली है ये घड़ी की विपरीत दिशा के लिए है। अब समझ लीजिए कि घड़ी की दिशा का मतलब क्या है साथियों। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और दाएं घूमता है तो घड़ी की दिशा में मोड़ना है, दक्षिणावर्त घूमता है तो घड़ी की दिशा में मोड़ना है, क्लॉकवाइज घूमता है तो घड़ी की दिशा में मोड़ना है। अब मोड़ना कैसे है ये समझ लीजिए। जैसे साथियों ऐसे चल रहा है, चलते चलते अब वो जब दाएं घूमेगा तो इस प्रकार से घूमने लगेगा जैसे घड़ी की सुई घूमती है, और केवल मुड़ने शब्द के लिए हम उसे 90 डिग्री पर मोड़ेंगे, और यदि विशेष कोण पर मुड़ने के लिए कहेगा तो हम उतने ही कोण पर उसको मोड़ेंगे। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको जब भी दाएं बाएं दिया जाए तो आप उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिलेट करके हल करेंगे। अब चलिए साथियों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था मुड़ने का परिणाम, और इसको हमने कल अच्छे से समझा था। मुड़ने का जो परिणाम है साथियों, यहाँ से जो सवाल हैं वो हमारे बहुत फास्ट कैलकुलेट होते हैं। मुड़ने का परिणाम इसे समझ लीजिए। मुड़ने का परिणाम का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, यहाँ से जब राइट घूमेगा तो राइट घुमा दीजिए, इसे घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो अब ये पूर्व की ओर चलने लग गया है। और यहाँ से साथियों फिर जब लेफ्ट घूमेगा, इसे लेफ्ट घूमने के लिए कहेंगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार से घूम जाएगा। अब आप देखेंगे कि एक बार ये राइट घूमा है, एक बार लेफ्ट घूमा है। ऐसी स्थिति में शुरुआत भी इसने उत्तर की ओर चलने में से की थी और अब लास्ट में भी ये अंतिम स्थिति में भी उत्तर की ओर ही चल रहा है, अर्थात एक राइट से एक लेफ्ट हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारी जो दिशा है वो वही बच जाती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जिस दिशा में हमने शुरुआत की थी। तो मुड़ने का जो परिणाम है साथियों, हमने कल डिस्कस किया था
पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक बार आप नोट कर लीजिए। पहला ये कि यदि एक बार राइट घूमे एक बार लेफ्ट घूमे तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और परिणाम वही रहता है, वही दिशा, अर्थात जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चल रहा होगा। यदि 2 बार राइट आ जाए या 2 बार लेफ्ट आ जाए तो साथियों आपको पता है उत्तर की ओर चलने वाला व्यक्ति जब राइट घूमेगा तो इधर घूमेगा, उसके बाद यहाँ से जब राइट टर्न लेगा तो नीचे की ओर चलेगा। अब आप देख लीजिए उत्तर की ओर चल रहा था, अब चल रहा है दक्षिण की ओर। अब कई साथी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर दक्षिण का पता कैसे चल रहा है। साथियों आपको कागज पर ये दिशाएं माननी है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है। तो आप या तो इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए या फिर आप नोट करके रखिए, ये दिशाएं हैं। तो उत्तर की ओर चलने वाला व्यक्ति 2 बार राइट घूमने के बाद दक्षिण की ओर चलने लगता है, अर्थात विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो 2 बार राइट हो या 2 बार लेफ्ट हो, इनका जो परिणाम है साथियों वो हो जाता है विपरीत दिशा। इसके बाद हम बात करें कि यदि 3 बार राइट घूम जाए, 3 बार राइट घूम जाए या फिर 3 बार लेफ्ट घूम जाए, 3 बार राइट और राइट, 3 बार यदि राइट घूम रहा है तो साथियों ऐसी स्थिति में उसका जो परिणाम है, आप उसे 1 बार लेफ्ट घुमा देंगे तो भी सेम डायरेक्शन में आएगा, और ऐसे ही 3 बार जब लेफ्ट घुमा देंगे तो 3 बार लेफ्ट का रिजल्ट 1 बार राइट के बराबर ही होता है। उसके बाद फोर्थ हमारा ये था कि 4 बार एक ही दिशा में घूमे, 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे तो उनका परिणाम साथियों वही होता है, या फिर आप इसे इनका परिणाम शून्य हो जाता है। 4 बार एक ही दिशा में जब घूम जाएगा तो परिणाम शून्य हो जाएगा। शून्य साथियों इसलिए हो जाएगा कि 4 बार में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, अर्थात 360 डिग्री घूम जाता है और 360 घूमकर साथियों मूल दिशा में ही आ जाता है। तो अब आपसे कभी भी ये पूछे कि कोई व्यक्ति 8 बार राइट घूमता है तो 4 के गुणज के रूप में जितने भी होंगे उन सबका परिणाम शून्य होगा। और साथियों यदि कोई आपसे ये कहे कि 9 बार राइट घूमता है, उत्तर की ओर चलने वाला एक व्यक्ति 9 बार राइट घूमता है, अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसका परिणाम आपको ज्ञात करना है। उससे तो यहाँ पर 4 का भाग जब 9 में देंगे तो साथियों 8 में तो पूरा चला जाएगा, एक हमारे पास बचेगा 1 आर का मतलब है 1 बार राइट। तो आप इसे 1 बार राइट घुमा दीजिए, अर्थात अब वो पूर्व की दिशा में चल रहा है। तो इस प्रकार आपसे कैसे भी बड़े से बड़े और अधिकतम कितने भी प्रकार से राइट लेफ्ट टर्न करवाए, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए साथियों अब तैयार हो जाइए आप क्वेश्चंस के लिए, और अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस को किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग लगा दीजिए, चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना। चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना, या फिर अब उसका मुख किस दिशा में है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है। साथियों एक सवाल आप पूरा लैंग्वेज बेस्ड लिख लीजिए, उसके बाद हम शॉर्ट में यहाँ पर सवाल लिखेंगे और आप उनका जो आंसर है वो तेज गति से कैलकुलेट करके हमें कमेंट करना। जैसे सवाल ये है साथियों, राम अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है, प्रत्येक 10 मीटर चलने के बाद वह दाएं घूमता है। वह कुल मिलाकर 9 बार दाएं घूम चुका है। बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब आप कमेंट कर दीजिए साथियों कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप इसे 2-3 प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें, ये राम है
इसने दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया और 10 मीटर चलते ही हर 10 मीटर के बाद वो दाएं घूम जाता है। यहाँ से साथियों जब दाएं घूमेगा, दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा में, तो इस प्रकार से घूमेगा। पहला टर्न यहाँ से लेगा, उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद फिर दूसरा टर्न होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और साथियों इस प्रकार से कुल मिलाकर जब 9 टर्न ले लेगा, 9 बार जब वो घूम चुका होगा, तो उसके बाद किस दिशा में चल रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा पहला टर्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये है साथियों 9वां। तो यहाँ पर 9 बार वो राइट घूम चुका है और अब चल रहा है वो पश्चिम दिशा की ओर। इस सवाल को हल करने के लिए साथियों आप हमारा जो मुड़ने का परिणाम था उससे भी इसको हल कर सकते हैं। दक्षिण की ओर चल रहा है तो दक्षिण की तरफ बना दीजिए। यहाँ 9 बार जब उसने राइट घूमा है, 9 बार राइट, तो ऐसी स्थिति में साथियों इसमें हम 4 का भाग दे लेंगे और शेष बचेगा हमारे पास 1 राइट। तो इसे एक बार राइट घुमा दीजिए और एक बार राइट घुमाएंगे तो भी साथियों इसका जो परिणाम है वो हमारे पास पश्चिम दिशा ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा पश्चिम दिशा। चलिए कुछ और सवाल लिखिए और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लिखिए और उनको हम कैसे 2 से 3 सेकंड में हल कर पाएंगे। अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और साथियों अपनी जो स्पीड है आज देखना आपकी स्पीड क्या होने वाली है। अब से पहले आपने इस प्रकार के जो सवाल हैं उनमें उनको जब हल किया था तो आपने टाइम कंज्यूम किया था, समय आप लगाते थे। आज के बाद साथियों आपकी स्पीड बहुत बूस्ट हो जाएगी। सवाल नंबर 2 ये रहा, इसको हम संक्षेप में लिखेंगे, आप भी इसे संक्षेप में लिखिए। मोहन अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, तो हमने ये मोहन बना दिया, पूर्व की ओर चल रहा है। कुछ दूरी चलने के बाद वो दाएं घूमता है, तो साथियों यहाँ दाएं घुमा दिया। उसके बाद वो बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है और अंत में फिर वो दाएं घूम जाता है। तो अब साथियों आप बताइए कि अंत में अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, ये आपका सवाल है। और इस सवाल का आंसर साथियों यदि आप चित्र बनाकर देंगे तो आप गलती भी कर बैठेंगे और आपको समय भी लगेगा। तो इसे हम मुड़ने के परिणाम के आधार पर जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले ये जो राइट और लेफ्ट हैं इनको कैंसिल करना शुरू कर दीजिए। एक राइट से एक लेफ्ट काटते रहिए। अब हमारे पास 3 राइट बचे हैं साथियों और 3 राइट का परिणाम अभी हमने देखा था कि 3 जब राइट बचते हैं तो 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट। तो अब मोहन को आप पूर्व की ओर चलाइए और पूर्व की ओर चलाने के बाद एक बार उसे लेफ्ट घुमा दीजिए। और साथियों यहाँ से जब लेफ्ट घुमाएंगे तो ऐसे तो ये तो घड़ी की दिशा में है, लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घुमा दीजिए और हमारा जो आंसर है वो उत्तर दिशा आ जाएगा। अर्थात मोहन अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो नॉर्थ हमारा आंसर होगा। ये देखा आपने कि इतने जो मोड हैं उनको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर पाए। चलिए सवाल नंबर 2 नोट कीजिए और साथियों अब हम जो सवाल हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में नोट करेंगे और तुरंत उनका आंसर भी हम यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देंगे। तो सवाल नंबर 3 आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 ये रहा, सीता अपने घर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो सीता के लिए हमने दक्षिण की तरफ चलने का संकेत बना दिया। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, उसके बाद फिर वो बाएं घूमती है, अंत में दाएं घूमती है और फिर वो दाएं घूमती है और फिर सामने की ओर चलती रहती है। बताइए अब वह किस दिशा में चल रही है। तो अब आप कमेंट कर दीजिए फटाफट, 1 से 2 सेकंड में आपके आंसर हमारे पास आ जाने चाहिए साथियों। और आंसर जो आएंगे बिल्कुल एक्यूरेट ही आएंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप एक आर से एक एल कैंसिल करते रहिए, इस लेफ्ट से ये और इससे ये, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा साथियों, कुछ नहीं बचा, 0। अर्थात आपको कुछ नहीं करना, आंसर आपका वही आएगा। अर्थात सीता अब किस दिशा में चल रही है, सीता अभी भी दक्षिण दिशा में ही चल रही है। तो आंसर होगा हमारा साउथ, आंसर होगा हमारा साउथ। तो देखा कैसा लगा आपको। इस प्रकार साथियों हम मुड़ने से संबंधित जो हमारे सवाल हैं जिनमें हमसे चलने की अंतिम दिशा पूछता है, चलने की अंतिम दिशा पूछता है, ऐसे सवालों के लिए हमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है और हम 1 से 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में सवालों को हल कर पाएंगे। साथियों आपको सवालों में से केवल राइट और लेफ्ट नोट कर लेने हैं और उसके बाद उनको आपस में कैंसिल करना शुरू कर देना है। चलिए एक सवाल लिखिए,
और फिर आंसर हमें बताना। सवाल नंबर 4, और साथ ही आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। सवाल नंबर 4 इस प्रकार से है, हरि अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। अब की बार थोड़ा सा हम अच्छा सवाल लेते हैं। हरि अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद साथियों ये राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, और राइट घूमता है, और राइट घूमता है। और अब बता दीजिए कि ये हरि किस दिशा में चल रहा है। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पर हरि जो है उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू किया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो राइट और लेफ्ट हैं उनको कैंसिल करना शुरू करेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार राइट हमारे पास बचा हुआ है और एक बार जो राइट बचा हुआ है साथियों, इससे हम क्या करेंगे, उत्तर पूर्व की ओर चलने वाले व्यक्ति को जब हम एक बार दाएं घुमाएंगे तो दाएं का मतलब साथियों घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे। तो साथियों अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एंगल कैलकुलेट किया जाता है, मूल दिशा से एंगल कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ से जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो साथियों हरि चलने लगेगा इस दिशा में। ये हमारा 90 डिग्री हो गया है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है साथियों, ये जो दिशा है आप देखेंगे, यदि हम इसे पॉइंट मानकर यहाँ पर हम क्रॉस बना दें, यहाँ पर क्रॉस बना दें, तो आप देखेंगे ये हमारी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और साथ ही ये दिशा कौन सी हो गई है, दक्षिण पूर्व। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों का 2 से 3 सेकंड में ही आंसर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये सवाल आपके लिए है, 5वां सवाल आपके लिए है साथियों। सवाल नंबर 5 आप नोट कीजिए। आलिया अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। तो ये उत्तर पूर्व हो गया साथियों। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद दाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, फिर दाएं घूमती है, और उसके बाद फिर दाएं घूमती है। तो अब साथियों आपको बताना है कि अब वह कौन सी दिशा में चल रही है, अब वह कौन सी दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट काट देना है। अब हमारे पास बचे हैं 2 राइट, और 2 राइट का मतलब होता है साथियों विपरीत दिशा। तो अब विपरीत दिशा किसकी साथियों, ये चल रही है उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसका विपरीत क्या होगा साथियों, विपरीत हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार साथियों आप ऐसे जो सवाल हैं उनके आंसर 2 से 3 सेकंड में अच्छे से दे सकते हैं। साथियों ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है, आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों अब हम कुछ इसी प्रकार के जो सवाल हैं उनमें कुछ अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल यहाँ पर लेते हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपके पास इस प्रकार से है। मोहन अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। मोहन अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो ये साथियों हमने मोहन को पश्चिम की ओर चला दिया है। उसके बाद ये राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, और उसके बाद साथियों ये उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद राइट घूमता है, और फिर लेफ्ट घूमता है, और फिर राइट घूमता है। अब बताइए मोहन किस दिशा में चल रहा है। इस प्रकार कितना भी बड़ा सवाल बनाया जा सकता है साथियों। इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, मोहन चला था पश्चिम की ओर, राइट लेफ्ट राइट घूमते घूमते अंत में उसने क्या किया कि उत्तर की ओर मुड़ जाता है। और उत्तर की ओर मुड़ने के बाद तो साथियों यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। ये वाला जो है इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब उत्तर की ओर मुड़ गया उसके बाद वो राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, उसके बाद फिर राइट घूमता है। तो हमारा आंसर साथियों यहाँ से जो आगे राइट लेफ्ट बचे हुए हैं उनसे आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा उत्तर है, उसके बाद हमारे पास राइट है, लेफ्ट है और राइट है। तो लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, एक राइट हमारे पास बचा हुआ है। इसको जब हम राइट घुमाएंगे तो साथियों इस प्रकार से घुमाएंगे तो अब मोहन चलने लगेगा पूर्व की ओर, अर्थात अंत में मोहन की जो दिशा है साथियों पूर्व की ओर होगी। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए हमारा जो फिगर था उससे भी पूर्व की ओर ही आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे साथियों। चलिए साथियों ये तो थे कुछ हमारे
केवल दाएं मुड़ना और केवल बाएं मुड़ने पर आधारित। अब यदि यहाँ पर मुड़ने के लिए एंगल भी हमें दे दे तो फिर हम क्या करेंगे साथियों, फिर ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, एक बार देख लीजिए। एक सवाल नोट कर लीजिए, सवाल नंबर 7 ये रहा। सुनील अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद साथियों दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, फिर 45 डिग्री दाएं घूमता है। साथियों यदि डिग्री देगा तो उसके साथ दाएं बाएं भी देगा, और उसके बाद साथियों 45 डिग्री बाएं घूमता है, उसके बाद वो दाएं घूमता है। अब बता दीजिए कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। साथियों यहाँ पर क्या करना है, एक बार समझ लीजिए। दाएं और बाएं को आपने कैंसिल करना सीख लिया है। अब ये जो 45 डिग्री दाएं 45 डिग्री बाएं, या आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना है, एक बार देख लीजिए। साथियों ये कोई व्यक्ति है, उत्तर की ओर चल रहा है। यहाँ से जब 45 डिग्री राइट घूमेगा तो राइट का अर्थ साथियों इस प्रकार से है। यहाँ से जब हम इसे 45 डिग्री घुमाएंगे तो साथियों ये इस दिशा में घूम जाएगा। इसके बाद ये 45 डिग्री बाएं जब घूमेगा, यहाँ से साथियों बाएं का मतलब है इधर घूमना, घड़ी के विपरीत घूमना, और हमें केवल 45 डिग्री घुमाना है साथियों। तो यहाँ से जब हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो वापस ये साथियों यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे चल रहा है, यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा तो 45 डिग्री साथियों घूमकर ये वापस उत्तर की ओर चलने लगेगा। अर्थात 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री जो लेफ्ट हैं वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब साथियों एक बार आप देख लीजिए कि 45 डिग्री राइट घूमता है और उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है, तो फिर क्या होगा आप समझ लीजिए। उत्तर की ओर चलने वाला व्यक्ति जब 45 डिग्री राइट घूमेगा, 45 डिग्री जब राइट घूमेगा साथियों, तो आप देख लीजिए यहाँ से 45 डिग्री तो ये उत्तर पूर्व की ओर चलने लगेगा। यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट, और 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब है साथियों ये 45 डिग्री हुई और ये 90 डिग्री हुए, अर्थात वो इस दिशा में चलने लगेगा। तो इस दिशा में चलने का मतलब साथियों क्या हुआ, यहाँ से हमने 90 डिग्री कैलकुलेट किया, अब चल रहा है उत्तर पश्चिम की ओर। तो साथियों इस सवाल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 90 डिग्री लेफ्ट में से हम 45 डिग्री जब राइट घटा देंगे तो साथियों हमारे पास बचेगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बचे। और साथियों लेफ्ट और राइट में से जैसे हम प्लस माइनस की संख्याओं को घटाते हैं और जो बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होता है वही रिजल्ट में लगता है, तो ऐसे ही लेफ्ट यहाँ पर लग जाएगा, लेफ्ट यहाँ पर लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर की ओर चलने वाले व्यक्ति को केवल 45 डिग्री आप लेफ्ट घुमा दीजिए, और 45 डिग्री साथियों जब लेफ्ट घुमाएंगे तो आंसर हमारा ये होगा, अर्थात वो उत्तर पश्चिम की ओर चलने लगेगा। तो हम डिग्री वाले जो एंगल यहाँ पर दिए हुए हैं विशेष, उनको भी हम यहाँ पर इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। अब आप तैयार हो जाइए कुछ और सवालों के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के जो सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथियों एक सवाल नोट कीजिए, सवाल नंबर 8। मोहन अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है साथियों। फिर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, उसके बाद ये राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है। बताइए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो साथियों यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारे राइट लेफ्ट जो हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाले व्यक्ति को हमें क्लॉकवाइज 45 डिग्री मोड़ना है, तो साथियों ये हमारा दक्षिण पश्चिम है। यहाँ से जब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो साथियों क्लॉकवाइज हमारा ये है, यहाँ से जब हम 45 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो ये चलने लगेगा, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पश्चिम दिशा। तो ये तो थे साथियों हमारे चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करने से संबंधित सवाल। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगा दीजिए चलने की प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। बी हेडिंग आप लगा दीजिए चलने की प्रारंभिक
दिशा ज्ञात करना, अर्थात मूल दिशा ज्ञात करना। और साथियों मूल दिशा ज्ञात करना अंतिम दिशा ज्ञात करने के जस्ट विपरीत है। आप इसे एक बार कंसेप्ट से समझ लीजिए। इसको भी हल करने के कई मेथड हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड का भी डिस्कस करेंगे और मूल जो इसका मेथड है उसका भी डिस्कस करेंगे। साथियों कोई व्यक्ति राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है तो ये उत्तर की ओर हो गया। यहाँ से राइट घूमता है तो यहाँ से जब साथियों राइट घूमेगा तो इस प्रकार से घूम जाएगा। अब ये चल रहा है साथियों पूर्व की ओर। यदि मैं इसे वापस इसके घर हम आना चाहें तो साथियों क्या होगा, हम उल्टा चलना शुरू करेंगे, उल्टा चलना शुरू करेंगे। और आप देख लीजिए जब उल्टा चलेंगे तो पूर्व के स्थान पर हम पश्चिम की ओर चलना शुरू करें, राइट के स्थान पर यहाँ पर साथियों अब हमें लेफ्ट घूमना होगा। लेफ्ट घूमेंगे तो हम साथियों इसके घर पहुँचेंगे, अर्थात जो राइट होंगे वो लेफ्ट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर मूल दिशा से संबंधित सवाल कैसे होते हैं, एक सवाल आप नोट कर लीजिए फुल डिटेल में, उसके बाद हम शॉर्ट में नोट करेंगे। राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़कर चलने लगता है। अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। बताओ राम ने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये साथियों हमारा सवाल है। राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, लेकिन यहाँ पर हमें दिशा नहीं बताई कि कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, और कुछ दूरी तय करने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है और चलने लगता है। और साथियों अंत में वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं साथियों ये हैं, अर्थात 2 बार वो राइट घूमता है, 1 बार लेफ्ट घूमता है, और ऐसी स्थिति में अब वो दक्षिण की ओर चल रहा है। तो साथियों ऐसे सवालों को हल करने के कई मेथड हैं। आप बिल्कुल जो सिंपल मेथड है, जो मूल इसका कंसेप्ट है, वो एक बार आप समझ लीजिए। उसके बाद इसका ट्रिक आपको बताएंगे कि ऐसे सवालों को भी हम फास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए साथियों देखिए, ये राम है, आप इसे किसी भी दिशा में चला दीजिए, जो मर्जी हो उसी दिशा में चला दीजिए। मेरी मर्जी है, मैं इसको उत्तर की ओर चला देता हूँ। उसके बाद ये दाएं मुड़ता है तो दाएं मोड़ दिए साथियों। यहाँ से जब दाएं मोड़ेंगे तो घड़ी की दिशा में ये मुड़ जाएगा, तो ये दाएं हो गया। उसके बाद फिर ये दाएं मुड़ता है तो साथियों यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया। अब यहाँ से साथियों बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से जब इसे बाएं मोड़ेंगे तो साथियों बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, तो इस प्रकार से मुड़ेगा, और ये साथियों लेफ्ट हो गया है। सवाल के अकॉर्डिंग हमारा जो 2 बार राइट है और 1 बार लेफ्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि ये चल रहा है पूर्व दिशा में, ये चल रहा है साथियों पूर्व दिशा में, या फिर आप इसे यहाँ पर पूर्व भी मत लिखिए, ये तो हमें पता है कि पूर्व दिशा में चल रहा है। सवाल कह रहा है कि ये दक्षिण की ओर चल रहा है, तो साथियों यहाँ आप लिख दीजिए दक्षिण, यहाँ पर लिख दीजिए दक्षिण। और अब क्या करना है, आपको इस पूरे फ्रेम को साथियों घुमाना है, कागज को घुमाना है, अपना जो रजिस्टर है उसे आप घुमा दीजिए। और रजिस्टर को जब घुमा देंगे तो ये जो साथियों ये जो दिशा है, इसे आप एक्चुअल में जो दक्षिण दिशा है उस प्रकार जब करेंगे, अर्थात मैं आपको यदि यहाँ पर समझाऊं कि साथियों जैसे ये बना हुआ है हमारे पास, ये हमारी मूल चलने की दिशा थी और ये इसकी वर्तमान
दिशा है, यहाँ पर दक्षिण लिखा हुआ है, लेकिन साथियों एक्चुअल में यदि हम देखें तो ये जो दिशा है हमारी पूर्व है, तो इसे हम जब दक्षिण बनाएंगे तो इतना घुमाना पड़ेगा, और इतना जब घुमाएंगे साथियों तो ये तो दक्षिण की ओर चल रहा है, तो मूल दिशा किधर हो गई, प्रारंभिक जो दिशा थी वो साथियों पूर्व की ओर हो गई। तो एक तो हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दूसरा इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि साथियों ये जो दिशा है ये पूर्व की ओर है, इसे दक्षिण बनाना है, और इसे दक्षिण बनाने के लिए साथियों इसे घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, और वो भी साथियों किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो फिर साथियों इसमें जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी लाइनें हैं, सभी को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और मूल दिशा हमसे पूछी गई है, चलने की प्रारंभिक दिशा हमसे पूछी गई है, तो चलने की प्रारंभिक दिशा हमने उत्तर मानी थी, इसको जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो साथियों घूमकर ऐसे आ जाएगी। तो इसको जब उत्तर को जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये घूमकर साथियों पूर्व की ओर आ जाएगी, अर्थात हमारी जो मूल दिशा होगी, चलने की जो प्रारंभिक दिशा होगी वो साथियों पूर्व की ओर होगी। अब कुछ साथी हमारे जो भाग्यशाली हैं, अर्थात जिन्होंने राम को शुरुआत में ही पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करवा दिया था, उनका फिगर साथियों ऑटोमेटिक ही सही बन गया होगा। देख लीजिए कैसे, ये राम है। अब मान लीजिए आपने इसको पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करवाया, यहाँ से साथियों फिर दाएं मोड़े, तो यहाँ से जब दाएं मोड़ेंगे तो ये क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा, फिर दाएं मोड़े तो ये साथियों क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद साथियों बाएं मोड़ना है, यहाँ से जब लेफ्ट मोड़ेंगे तो बाएं का मतलब है घड़ी के विपरीत, तो इस प्रकार से मोड़ देंगे। और यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि ऐसे मोड़कर अब ये चल रहा है दक्षिण की ओर, और साथियों सवाल में भी बोला है कि वो चल रहा है दक्षिण की ओर। तो बताइए राम ने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो साथियों राम ने घर से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया है। तो जिन साथियों का मान लो संयोग से इस प्रकार बना देंगे तो उनका आंसर यहाँ से बिल्कुल सही आ जाएगा। आप साथियों इसे रजिस्टर पर या पेपर पर बनाकर भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो साथियों एग्जाम का पैटर्न है वो बदल गया है, ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन एग्जाम होने लग गई हैं। अब एग्जाम में आप कंप्यूटर को तो घुमा नहीं पाएंगे, इसलिए इसका हम एक सॉल्यूशन अच्छे से ढूंढते हैं कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इसे शॉर्ट में नोट कर लीजिए कि सबसे पहले वो किस दिशा में चला हमें पता नहीं, उसके बाद वो राइट घूमा, फिर राइट घूमा और उसके बाद लेफ्ट घूमा, और लेफ्ट घूमने के बाद अब चल रहा है साथियों दक्षिण दिशा में, अब चल रहा है दक्षिण दिशा में। साथियों पहले प्रकार के जो सवाल थे उसमें यहाँ पर दिशा हमें दी हुई होती थी, ये वाली दिशा हमसे पूछी जाती थी। दूसरे प्रकार के जो सवाल हैं प्रारंभिक दिशा हमसे पूछी जा रही है और अंतिम दिशा हमें दी जा रही है, जस्ट विपरीत हैं, जस्ट उल्टे हैं। आपको क्या करना है साथियों, पहले राइट से लेफ्ट काट लेना है, राइट से लेफ्ट काट लेना है। अब क्या करना है साथियों, दक्षिण, अर्थात ये आपके पास बचा हुआ है दक्षिण, और यहां पर क्या बचा हुआ है साथियों, एक आर, तो इसे आप कर दीजिए लेफ्ट, इसे क्या कर दीजिए लेफ्ट, अर्थात जितने राइट हैं उनको हम लेफ्ट कर देंगे, जो लेफ्ट है उनको राइट कर देंगे। और अब क्या करना है साथियों, मूल दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो दक्षिण है, ये जो दक्षिण है इसे घुमा दीजिए एक बार लेफ्ट, और इसे एक बार जब लेफ्ट घुमाएंगे साथियों, लेफ्ट का मतलब बायां और बायां का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब साथियों आप घुमाएंगे तो ये घूमकर ऐसे हो जाएगा, तो ये घूमकर ऐसे हो जाएगा, अर्थात हमारी जो मूल दिशा है, जो प्रारंभिक दिशा है वो साथियों आएगी पूर्व दिशा। तो इस प्रकार हम इसे मुड़ने के परिणाम वाले जो कंसेप्ट है उससे हम आसानी से हल कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। ध्यान केवल कितना सा रखना है, ध्यान केवल इतना सा रखना है कि जब हमें प्रारंभिक दिशा पूछे तो अंतिम दिशा का हम चित्र बना लेंगे, राइट से लेफ्ट को काटते रहेंगे, जो बचेंगे उसके आधार पर उनका हम उल्टा लिख देंगे, यदि राइट बचे हुए हैं तो लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट बचे हुए हैं तो राइट लिख देंगे, और उतना हम इसे मोड़ देंगे। तो ये था साथियों एक कंसेप्ट। अब कुछ सवाल आप नोट कीजिए अच्छे वाले, और तुरंत आप हमें कमेंट करके आंसर देते रहिए। 2 से 3 सेकंड में इस प्रकार के जो सवाल हैं साथियों उनका आंसर हमें आप बताइए। और फिर भी यदि साथियों आपको समझ में ये कम आया है तो आपको एक और मेथड बताएंगे जिससे आप अच्छे से समझ
पाएंगे। चलिए सवाल नंबर 2, सेकंड टाइप का जो सवाल है, बी हमारी जो टाइप है उसमें दूसरा सवाल आप नोट कीजिए। दूसरा सवाल ये है, मोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। साथियों यहाँ पर दिशा हमें दी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर वो चलने के बाद दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, अंत में दाएं घूमता है, और अब वह साथियों चल रहा है पूर्व की ओर। अब वह चल रहा है पूर्व की ओर। तो बताइए मोहन अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? चलने की मूल दिशा आप बता दीजिए, चलने की प्रारंभिक दिशा आप बता दीजिए। तो साथियों करना क्या है, आप पूर्व का बना लीजिए। ये हमारे पास पूर्व है, आर से एल काटते रहेंगे। एक हमारे पास बचा है साथियों राइट, इसे कर दीजिए आप लेफ्ट, और इसे लेफ्ट करने के बाद अब ये जो पूर्व दिशा है इसे एक बार लेफ्ट घुमा दीजिए। एक बार जैसे ही लेफ्ट घुमाएंगे साथियों, तो यहाँ से लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, और ये हो जाएगा साथियों हमारा उत्तर। तो चलने की जो प्रारंभिक दिशा होगी वो साथियों नॉर्थ हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को भी हम चुटकियों से हल कर सकते हैं, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स हल कर सकते हैं। चलिए साथियों एक और सवाल लेते हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना। सवाल नंबर 3 नोट कीजिए। सवाल नंबर 3, सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, और अंत में फिर बाएं घूमता है। और अब साथियों चल रहा है वो पश्चिम की ओर चल रहा है। तो अब आप बता दीजिए कि उसने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इसे हल करने का साथियों आपको एक और जीवंत यहाँ पर उदाहरण देते हैं, एक तरीका बताते हैं। सोहन है, सोहन को साथियों आप किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करवा दीजिए। जैसे यहाँ से हमने सोहन को चलना प्रारंभ करवा दिया उत्तर की ओर, फिर दाएं घूमता है तो साथियों ये दाएं मोड़ दिया, उसके बाद बाएं घूमता है तो बाएं मोड़ दिया, उसके बाद साथियों बाएं घूमता है तो बाएं मोड़ दिया, और अंत में साथियों फिर बाएं घूमता है तो फिर उसको बाएं मोड़ दिया। अब ये चल रहा है साथियों पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर आप पश्चिम लिख दीजिए। साथियों ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये चल रहा है पश्चिम की ओर, लेकिन चित्र के अनुसार साथियों ये अभी दक्षिण की ओर चल रहा है। इसको हम जब पश्चिम कर देंगे तो साथियों इसे इतना घुमाना पड़ेगा, और अब ये पश्चिम की ओर चल रहा है। तो सोहन ने साथियों चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, आपको समझ में आ गया होगा। सोहन ने चलना प्रारंभ किया था पूर्व की ओर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो साथियों होगा पूर्व की ओर। तो इस प्रकार आप कागज पर बनाकर भी तुरंत घुमाकर आंसर पता कर सकते हैं। ये फिर साथियों आप इसे मुड़ने का जो परिणाम है उसके आधार पर जब हल करेंगे तो साथियों कैसे हल करेंगे, पश्चिम की ओर चल रहा है तो आप पश्चिम की ओर का चित्र बना दीजिए। उसके बाद साथियों इनको काटना शुरू कर दीजिए। अब बचे हमारे पास 2 बार लेफ्ट, और 2 बार लेफ्ट को लिख दीजिए आप 2 बार राइट, और 2 बार राइट का अर्थ होता है साथियों विपरीत दिशा। 2 बार राइट का मतलब होता है विपरीत दिशा। तो पश्चिम का विपरीत करेंगे तो साथियों हो जाएगा पूर्व, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा, प्रारंभिक जो दिशा आएगी वो आएगी साथियों पूर्व। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, चित्र से भी हल कर सकते हैं, कागज पर बनाकर भी हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और नोट कर लीजिए आप इसी प्रकार का, ताकि आपकी चलने की जो प्रारंभिक दिशा वाले जो सवाल हैं, कई साथी हमारे जो हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं चलने की प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने में कि सर ये हमें समझ में ही नहीं आता कि चलने की प्रारंभिक दिशा में उल्टा सुल्टा कैसे हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सवाल हैं बहुत ईजी हैं। सवाल नंबर 4 आप नोट कर लीजिए। सीता अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो अभी हमें पता नहीं कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। दाएं घूमती है, दाएं घूमती है, दाएं घूमती है, फिर बाएं घूम जाती है, और साथियों फिर वो बाएं घूम जाती है। अब चल रही है वो पूर्व की ओर, अब वह पूर्व की ओर चल रही है। तो बताइए सीता ने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो साथियों आप पूर्व की ओर का चित्र बना दीजिए। इस लेफ्ट से ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे। एक बार हमारे पास बचा हुआ है राइट, तो इसको हम लेफ्ट बना देंगे। और पूर्व की ओर चल रहा था, एक बार इसे लेफ्ट घुमा दीजिए एक बार, तो लेफ्ट घुमाएंगे तो साथियों हमारे पास बन जाएगा उत्तर। तो हमारा जो आंसर होगा साथियों होगा नॉर्थ, अर्थात इसने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया था। अब साथियों आप इसे चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए।
ये सीता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से राइट घूमती है तो ये राइट घूम जाएगी, फिर राइट घूमती है तो ये राइट घूम जाएगी, फिर राइट घूमती है तो ये राइट घूम जाएगी। उसके बाद साथियों लेफ्ट घूमती है तो यहाँ से लेफ्ट घूम जाएगी, फिर लेफ्ट घूमती है तो ये लेफ्ट घूम जाएगी। अब चल रही है साथियों पूर्व की ओर, और सवाल में भी बोला है पूर्व की ओर। तो प्रारंभ में सीता ने किस दिशा में चलना शुरू किया? उत्तर दिशा में। तो ये हमारा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये थे हमारे चलने की प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने से संबंधित कुछ सवाल। अब थर्ड टाइप के जो सवाल हैं साथियों, तीसरे प्रकार के जो सवाल हैं वो आप नोट कीजिए। एंगल बेस्ड हैं, कोण पर आधारित हैं साथियों, कोण पर आधारित हैं। या फिर चलिए साथियों इस सेशन में इतना ही। कोण पर आधारित और बाकी जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।